आज हम बात करने वाले हैं सृष्टि की रचना के बारे में और एक ऐसे राजा के बारे में जो दुनिया के अरबों सालों के इतिहास में हुए सभी राजाओं से भी बड़ा है। और ये राजा ईश्वर न होते हुए भी मौजूद है, अस्तित्व में है और हम सभी उसी के देश में रह रहे हैं। ये साइंस फिक्शन की फिल्म या कहानी 100% सच्ची है, मगर सभी लोग नहीं जानते। काल, जिसे सैटर्न, काल पुरुष, कली पुरुष, गॉड ऑफ टाइम या डेविल गॉड के नाम से भी जाना जाता है, ये त्रिलोक का राजा है। और केवल एक ही नहीं, बल्कि ऐसी हजारों त्रिलोकियां इसी के अधिकार क्षेत्र में हैं। त्रिलोकी का मतलब पृथ्वी, आकाश और पाताल। ये वो उच्च दर्जे का ज्ञान है जो हर कोई नहीं जानता, और बहुत से रहस्य हैं जिनका भेद जान पाना या बता पाना आम इंसान के बस में नहीं हो पाता। नॉस्ट्रेडमस ने तारनहार के बारे में बताया था, जो आकर लोगों को ऐसा ज्ञान देंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, और वो सभी आत्माओं को वापस अपने देश ले जाएंगे। कुपात्र या काल के प्रभाव में रह रहे लोग इस वीडियो में बताई गई जानकारी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सभी लोगों को सच्चाई का ज्ञान हो गया तो वो वापस अपने घर को जाने लगेंगे और काल का देश खाली होने लगेगा। ईश्वर कौन है? कैसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ? काल कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी कौन हैं? आत्मा का रहस्य क्या है? काल को ईश्वर के दिए 3 वचन क्या हैं? ये सभी रहस्यों से पर्दा उठा पूर्ण संत रूप में देहधारी ईश्वर अपने बच्चों को जगाता है और उन्हें अपने पिता का पूरा नाम और पता बता वापिस अपने घर यानी दूसरे जहान में ले चलता है, ले चलता था और लेकर ही जाएगा। आज घोर कलयुग में काल और उसकी फौज इंसानों को पूरा जोर लगाकर भरमाने की कोशिशें कर रही हैं, क्योंकि यह परिवर्तन का समय है और ईश्वर, वो वचन, वो शब्द देहधारी हो चुका है जो सभी को वापस ले जाएगा। और काल प्रत्यक्ष उससे टकराने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता, इसीलिए वो मन और माया इन 2 शक्तियों का सहारा लेकर मनुष्यों को भरमा रहा है। ऋग्वेद में सृष्टि की रचना का उल्लेख मिलता है। सिखों की पवित्र गुरबाणी में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है, और आजकल के साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले खुद को एक रोशनी यानी प्रकाश पुंज के रूप में पैदा किया और फिर उसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड बनते चले गए। बिग बैंग की थ्योरी भी यही कहती है। सृष्टि की रचना करना ईश्वर की ही मर्जी थी और सभी आत्माओं को वापस लेकर जाना भी ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर चाहे तो एक क्षण में सभी आत्माओं को वापस बुला सकते हैं, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने काल को 3 वचन दिए हैं। काल ने 72 चौकड़ी युग घोर तपस्या कर ईश्वर को खुश किया था। जब ईश्वर ने उसकी तपस्या से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। काल ने मांग की कि मुझे आपकी रूहें दे दी जाएं, जो सचखंड में रहती हैं, ताकि मैं अपना एक अलग देश बसा सकूं। मेरी यही प्रबल इच्छा है। ईश्वर ने दिए वचन अनुसार अपनी सभी रूहें काल को देना स्वीकार कर लिया। आत्माएं काल के हवाले कर ईश्वर ने कहा कि ये सत्पुरुष की अंश हैं और यहाँ सचखंड में आनंद लेती हैं, परंतु तुम्हारे पास कैसे ठहरेंगी? काल ने कहा, मैं अपने देश की रचना ही इस ढंग से करूँगा जिससे इन्हें अपने देश, अपने पिता और अपने आप का ख्याल बिल्कुल नहीं रहेगा और ये वापस जाने का नाम तक भी नहीं लेंगी। इसके साथ काल ने मालिक से 3 वर और मांग लिए, जो इस प्रकार हैं। मेरे देश में आई रूह को यह ज्ञान न हो कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने कहाँ जाना है और शरीर त्यागने पर मेरे साथ क्या गुजरेगी। जिस शरीर में आत्मा हो वह उसे ही अच्छा समझे, अर्थात हर कोई अपने आप में मस्त रहे। तीसरा वर काल ने यह मांगा कि आपके भेजे हुए संत, फकीर या कोई भी अवतार जो मेरे देश में आए, वे आत्माओं को ज़बरदस्ती या करामात आदि दिखाकर यहाँ से ना ले जाएं, बल्कि अपने वचनों और सत्संगों द्वारा प्रेरणा देकर, समझा बुझाकर और नाम शब्द की कमाई करवाकर ही वापस अपने देश ले जा सकते हैं। काल ने सृष्टि के तमाम जीवों को 4 खानियों तथा अलग अलग 84 लाख जूनियों में बांटा हुआ है। काल खुद आत्माओं का सृजनहार नहीं है और न ही वह खुद इनका संहार कर सकता है। यह ताकत, यह समर्था मालिक ने स्वयं अपने हाथ में ली हुई है।
त्रिलोकी का सारा कारोबार काल पुरुष अपनी दो सहायक ताकतों मन और माया से करवाता है। इनके अधीन किए गए सभी कर्मों के फल को अवश्य भुगतना पड़ता है, यानी स्वर्ग और नरक, और फिर निश्चित समय के बाद जीवात्मा को 84 लाख की जेल में यानी जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया जाता है। जीवात्मा मालिक की अंश हैं, लेकिन शरीर काल की रचना है। समय पाकर वह इस स्थूल शरीर को छीन लेता है और दूसरा नया शरीर दे देता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों समय ही काल के अधीन हैं। काल इनमें नित्य प्रति नए नए परिवर्तन करता रहता है। काल ने अपने त्रिलोकी के सारे प्रबंध को 3 बड़ी ताकतों के अधीन करके उन्हें अलग अलग काम सौंपा हुआ है। ये तीनों शक्तियां सब काम अपने मालिक काल पुरुष के हुक्म के अनुसार ही करती हैं। हालांकि उन्होंने अपने मालिक काल को नहीं देखा और न ही देख सकते हैं, परंतु काल खुद उन्हें भली भांति देखता है। अगर आप धर्मराज, नरक, स्वर्ग और अन्य रहस्यों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।